आज हम चर्चा करते हैं ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की। देखिए, मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार संबंधी घोषणा पत्र शामिल नहीं थी, लेकिन चार्टर में अनेक स्थान पर मानव का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर मानव अधिकार के संबंध में निम्नलिखित यानी चार्टर की प्रस्तावना यानी मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तिगत गौरव तथा महत्व में पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में यह उल्लेखित नहीं था, परंतु वहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के मौलिक अधिकार और मानव के व्यक्तित्व की गौरव तथा महत्व में पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार में इसमें विश्वास प्रकट किया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत चार्टर के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा जाति, लिंग, भाषा व धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों का बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। यानी अनुच्छेद 1 जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का जो अनुच्छेद 1 है उसमें स्पष्ट किया कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है, जाति, लिंग, भाषा व धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 13 में महासभा के द्वारा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार बिना किसी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था की। यानी संविधान का जो अनुच्छेद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अनुच्छेद है महासभा का, उसके अनुच्छेद 13 में स्पष्ट किया गया है कि जाति, लिंग, भाषा व धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देना। अनुच्छेद 55 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ जाति, लिंग, भाषा व धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 56 में भी इसको कि सभी मानव अधिकारों, मानव स्वतंत्रताओं के संयुक्त राष्ट्र का अपना सहयोग पर। अनुच्छेद 62 यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अनुच्छेद 13, 55, 56 और 62 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा सभी मानव मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। अब मानव अधिकारों के सार्वभौम की घोषणा यानी अनुच्छेद जो 30 है उसमें इस प्रकार घोषणा पत्र है कि अनुच्छेद 30 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं, अधिकार और मर्यादा में समान हैं, उनमें विवेक और बुद्धि है, अतः उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व युक्त व्यवहार रखना चाहिए। यह अनुच्छेद 1 कह रहा है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति व जन्म और किसी के भेदभाव के बिना उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। यानी चाहे कोई भी देश हो, किसी भी देश का है व्यक्ति एक नागरिक है और उसके साथ राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद जो 3 है उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। जो अनुच्छेद 3 है उसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 कह रहा है कोई व्यक्ति दासता अथवा गुलामी में नहीं रखा जा सकता। दासता और दास व्यवहार सभी देशों में सर्वथा निषिद्ध होंगे। यानी किसी भी व्यक्ति को गुलामी में नहीं रखा जाता, यह अनुच्छेद 4 कह रहा है। अनुच्छेद 5 कह रहा है किसी व्यक्ति को क्रूर अथवा अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा और न उसके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाएगा। यह अनुच्छेद 5 कह रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए, कि कानून के अधीन ही माना जाएगा। ये सभी जगह उल्लेखित है। अनुच्छेद 7 कि कानून के सामने सभी समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के विरुद्ध कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाई जाएगी। अनुच्छेद 8 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा अथवा कानून द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग करने का अधिकार प्राप्त है। यानी न्यायालय के समक्ष वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए मांग कर सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति की अनुच्छेद 8 कह रहा है। अनुच्छेद 9 कह रहा है किसी व्यक्ति की अविहित गिरफ्तारी, कैद अथवा निष्कासन न हो। बिना किसी कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 9 का। अनुच्छेद 10 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुले आम तरीके सुने जाने का पूर्णतः अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप है तो उसके आरोपों को खुले मंच के द्वारा सुना जाए,
और उसको वो अधिकार है, अगर उसके विरुद्ध कोई अपराध है तो उसकी वो अपील कर सकता है। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस दंडीय अपराध का आरोप है उस पर, उसको निर्दोष साबित करने के लिए उस पर जो मुकदमा चलाया गया है, जब तक उसको दंड नहीं दिया जाए उसको आरोपित सिद्ध नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 12 कह रहा है किसी को भी कौटुंबिक, गृहस्थिक और पत्र व्यवहार की गोपनीयता के मनमाना दंड नहीं दिया जा सकता। ये अनुच्छेद 11 में कहा गया। अनुच्छेद 13 प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, कि प्रत्येक व्यक्ति को जिस राज्य में वो निवास कर रहा है उसको अपने राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आवागमन का स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रताड़ना में से बचने के लिए किसी भी देश में आश्रय लेने और सुख में रहने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद 14 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रताड़ना के दबाने के लिए किसी भी देश में रहने का उसको अधिकार है। अराजनीतिक अपराध तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में सिद्धांत के विरुद्ध होने वाले कार्यों के उसको मूलतः दंडित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अनुच्छेद 15 कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है, कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को राष्ट्रीय, जाति, राष्ट्रीय और धर्म की सीमा के भीतर विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद 16 का। अनुच्छेद 16 में ही है कि परिवार विवाह के इच्छुक दंपति को पूर्ण स्वतंत्रता और स्वीकृति पर विवाह संपन्न होगा। अगर उसको स्वतंत्रता है, वो किसी अपनी इच्छा से अगर विवाह करना चाहे तो ये उसको पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के तहत है कि परिवार समाज की नैसर्गिक और मौलिक सामूहिक इकाई है और उसे समाज और राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 17 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाता। यानी कि हम अभी तक ये देख रहे हैं कि मानव अधिकारों के जो 30 अनुच्छेद है उसमें व्यक्ति को हर तरह के स्वतंत्रता प्राप्त है, उसको उसके अधिकारों को प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुमति और धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करे, ये उसका खुद का इच्छा पर निर्भर करता है और इसमें किसी प्रकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति को मत और विचार अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, ये मानव अधिकार के अनुच्छेद 19 में कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति को संस्था में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड है। तो ये थे मानव अधिकारों के आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसमें मानव अधिकारों का विशेष उल्लेख किया गया है और इसमें मानव अधिकार आएगी UN कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये और इसका जो शेष भाग हो कल डिस्कस करेंगे।